जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल रियल हॉरर स्टोरी बाय हारमन में। इस चैनल पर हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियां, ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनने में ही नहीं बल्कि महसूस करने में भी डर पैदा कर दें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थी रुखसार। बहुत ही खूबसूरत, शांत और सीधी लड़की। उसकी शादी तय हो चुकी थी, एक अच्छे घर में। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक चीज थी जो धीरे धीरे अजीब होती जा रही थी। रुखसार हर रात एक ही सपना देखती थी, एक काला साया जो उसे दूर से देखता रहता था और हर बार बस एक ही बात कहता, तू मेरी है, सिर्फ मेरी। शुरू में रुखसार ने इसे सपना समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ ही दिनों में वो सपना हकीकत बनने लगा। एक रात रुखसार अपने कमरे में अकेली थी। अचानक उसके कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और फिर आईने में उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि किसी और का चेहरा दिखा। आंखें पूरी काली, चेहरे पर अजीब मुस्कान। रुखसार जोर से चीखी। घर वाले दौड़कर आए, लेकिन तब तक सब कुछ सामान्य हो चुका था। अगले दिन रुखसार अचानक सबके सामने अजीब आवाज में बोलने लगी। उसकी आवाज उसकी नहीं थी। इसकी शादी नहीं होगी, ये मेरी है। उसकी आंखें उलट गईं। वो जमीन पर गिरकर कांपने लगी। पूरा घर डर गया। गांव के लोगों ने सलाह दी। उसे एक मशहूर मौलवी के पास ले जाया गया। मौलवी ने जैसे ही उसे देखा, उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, इस पर एक बहुत पुराना और जिद्दी जिन्न है। इलाज शुरू हुआ। आयतें पढ़ी जाने लगीं। कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। अचानक रुखसार जोर से हंसने लगी। मौलवी, तू मुझे नहीं निकाल सकता। कमरे की चीजें अपने आप हिलने लगीं। मौलवी भी घबरा गए। कई दिन तक इलाज चला, लेकिन वो जिन्न रुखसार के शरीर से नहीं निकला, बल्कि धीरे धीरे और ताकतवर हो गया। अब वो घर के हर इंसान को परेशान करने लगा। कभी किसी को धक्का देता, कभी किसी के कान में फुसफुसाता। घर वाले डर के मारे पागल जैसे हो गए। रिश्ता टूटने से बचाने के लिए परिवार ने फैसला लिया कि शादी कर दी जाए, शायद सब ठीक हो जाए। शादी का दिन आ गया। पूरा घर सजा हुआ था, लेकिन माहौल में अजीब डर था। जब रुखसार दुल्हन बनकर बैठी, उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। निकाह शुरू हुआ। जैसे ही कबूल है कहने का समय आया, अचानक उसकी आवाज बदल गई। मैं नहीं दूंगी इसे किसी को। पूरा मंडप कांप उठा। लाइट्स बंद हो गईं। लोग डर के मारे भागने लगे। मौलवी को फिर बुलाया गया। उन्होंने पूरी ताकत से दुआ पढ़नी शुरू की। एक ताबीज निकाला और रुखसार के गले में डाल दिया। अचानक रुखसार जोर से चीखी और बेहोश हो गई। मौलवी बोले, अभी के लिए इसे बांध दिया है, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। डर के माहौल में किसी तरह शादी पूरी हो गई। रुखसार अपने ससुराल चली गई। कुछ दिन सब ठीक रहा। एक रात रुखसार अकेली कमरे में थी। अचानक ताबीज अपने आप जलने लगा और टूट कर गिर गया। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और वही आवाज। मैं वापस आ गया। इस बार जिन्न और ज्यादा ताकतवर था। रुखसार अब पूरी तरह उसके कब्जे में थी। वो रात को घर में घूमती, अजीब हरकतें करती, घर वालों को डराती। एक दिन उसने अपने ही पति को धक्का देकर गिरा दिया और हंसने लगी। धीरे धीरे ससुराल वाले भी डर के मारे टूटने लगे। घर में हर वक्त अजीब आवाजें आने लगीं, कभी कदमों की, कभी किसी के रोने की। और एक दिन रुखसार गायब हो गई। कमरे में सिर्फ एक चीज मिली। दीवार पर खून से लिखा था, अब ये घर मेरा है। आज भी उस गांव के लोग कहते हैं, उस घर से रात को आवाजें आती हैं, एक दुल्हन की हंसी और किसी साए की फुसफुसाहट, तू मेरी है। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सच्ची और डरावनी कहानी है, तो आप उसे हमें जरूर भेज सकते हैं। आप अपनी कहानी हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हो सकता है अगली वीडियो में आपकी ही कहानी सुनाई जाए। और अगर आपको आज की यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और भी डरावनी कहानियां सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही कमेंट करके
जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। हम जल्दी ही एक नई और भी डरावनी कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। जय श्री राम।